ये कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जी ने माननीय कलेक्टर महोदय को सारी शिकायतें। खाद्यान्न इंस्पेक्टर ललित मेहरा पर पैसे लेकर आवंटन बढ़ाने के आरोप लग रहे हैं। जिले के खाद्यान्न दफ्तर में पदस्थ कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी ललित मेहरा इन दिनों सोशल मीडिया में खूब चर्चा का विषय बने हुए हैं और खूब ज़्यादा सुर्खियां बटोरते नजर आ रहे हैं। मामला शासकीय उचित मूल्य राशन की दुकान के आवंटन बढ़ाने का है, जहां केंद्र सरकार द्वारा ऑनलाइन पीडीएस प्रणाली के अंतर्गत राशन हितग्राहियों को किसी भी राशन दुकान से खाद्यान्न प्राप्त करने का अधिकार है, जिसके चलते कई दुकानों का खाद्यान्न जल्दी समाप्त हो जाता है। ऐसे में जब दुकानदारों को अतिरिक्त आवंटन की आवश्यकता पड़ती है, तब वह खाद्यान्न विभाग का दरवाज़ा खटखटाते हैं, लेकिन राशन दुकानदारों को आवंटन बढ़ाने के एवज में पैसों की मांग की जाती है। यह बात हम नहीं कह रहे, यह आरोप प्रशासन मीडिया जनता में जुड़े आशीष तिवारी टिकी जी के द्वारा लगाया गया है। इसमें लिखा है कि मैं आपका सहयोग करूंगा, सारी जानकारी लाकर दे दूंगा। क्या मगर जानकारी लगी है कि कलेक्टर महोदय के बहुत प्रिय हैं जतारा में पंकज करोड़िया और टीकमगढ़ में ललित मेहरा। बिना 2000 दिए किसी भी दुकान का आवंटन एक्स्ट्रा नहीं बढ़ाया जाता। 5 महीने से भी कोशिश कर रहा हूं, बराबर लिख कर दे रहा हूं, फिर भी 55 क्विंटल की जगह 40 क्विंटल आवंटन दिया जा रहा है। क्या यह सही है? यहाँ हम आपको बता दें कि केंद्रीय मंत्री और सांसद वीरेंद्र कुमार के द्वारा ललित मेहरा की अपनी जन सुनवाई के दौरान जमकर क्लास लगाई गई थी, लेकिन इस डांट फटकार के बाद भी उनके रवैये में किसी भी प्रकार का बदलाव देखने को नहीं मिला। फिलहाल जब हमने इस पूरे मामले की पड़ताल की और पड़ताल के बाद जब हमने इस मामले में सांसद द्वारा नियुक्त किए गए खाद्यान्न विभाग में जो प्रतिनिधि हैं प्रफुल्ल द्विवेदी, उनसे चर्चा की तो उनका क्या कहना था, सुनिए। मुझे तो ये आपके माध्यम से पता चल रहा है कि पैसा देकर आवंटन, ऐसा तो मुझे अभी तक सुनाई में नहीं आया है कि पैसे देकर आवंटन बढ़ाया जाता है। आवंटन तो ऊपर से बढ़ता है, ऊपर से बढ़ाया जाता है, और अगर ऐसी कोई शिकायत है तो मैं उसकी जांच कराऊंगी। अच्छा, ऐसा क्या है, लगातार इन्हीं के खिलाफ बार बार शिकायत आती है। एक जन शिविर के दौरान केंद्रीय मंत्री वीरेंद्र कुमार जी ने इन्हें भरी महफिल में फटकार भी लगाई थी, इसका असर देखने क्यों नहीं मिला? फिर वही अनियमितता क्यों देखने है? नहीं, उस दिन जो जन सुनवाई जन चौपाल लगाई हुई थी माननीय मंत्री जी ने, उस दिन जो भी शिकायतें आई हुई थी उसके निराकरण के लिए कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी जी ने माननीय कलेक्टर महोदय को सारी शिकायतें और जो मध्याह्न भोजन की शिकायतें थी उसके लिए उन्होंने एक पूरी सूची बना के तैयार की और वो माननीय कलेक्टर महोदय को उन्होंने प्रस्तुत की थी। उन सभी सूचियों पर कार्रवाई हो रही है और आगे भी कार्रवाई होती रहेगी। ऐसा माना जा रहा है कि भाजपा सरकार यानी भ्रष्टाचार से मुक्त सरकार है, फिर भी ये भ्रष्टाचार हो रहा है, तो क्या आप इस पर रोक लगा पाओगे या नहीं, कि फिर ये ठंडी बस्ती में डाल दी जाएगी? भ्रष्टाचार तो देखो कहीं नहीं हो रहा है। भ्रष्टाचार का जैसे मामला से आपने आज बताया कि ऐसा हो रहा है, तो इसकी हम जांच कराएंगे और जांच करा के जो भी उसमें दोषी पाया जाएगा उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे उसमें किसी को भी कुछ भी करना पड़े। माननीय मंत्री जी का हमारा साफ कहना है कि अगर कहीं भी भ्रष्टाचार होगा तो उसके खिलाफ तुरंत हम एक्शन लेंगे। दुकानदारों का ये भी कहना है कि उनके पास 2 चार्ज है लगातार। नहीं, 2 चार्ज तो इसलिए क्योंकि हमारे यहाँ भी जिला आपूर्ति अधिकारी है नहीं, इस कारण से कनिष्ठ आपूर्ति अधिकारी को ही चार्ज दिया गया है।